अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और सबसे अच्छा लगता है कि जब आप हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और आप जब मिलते हैं और अपने मशवरे भी देते हैं साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग हमें इसी तरह SMS करते रहें और आप शो की तारीफ़ करें। आपका कोई भी सवाल हो सकता है तो आप ज़रूर किया करें। एक तो एक चीज़ भी कि जो सेगमेंट हमारा चल रहा होता है इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और वैसे भी आप शो देख कर आप हमारे गेस्ट के बारे में, आप हमारे शो के बारे में, और अगर जिस तरह एक दो लोगों ने मशवरे भी दिए थे, बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग के मशवरे, तो ज़रूर दिया करें। अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनाइयत आती है इसमें। हम ये नहीं कि हम जिस तरह बस हम बैठे में हम अपनी मर्जी से हर चीज़ करते जाएं। आप लोग की मर्जी जो है वो शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक दो बातें जो आपके ही फरमाइश की वजह से मैं करना चाहती हूँ, जहाँ हम बहुत सारे आपको बताते हैं खूबसूरत रहने के लिए बातें, खूबसूरत रहने के लिए चीज़ें। उसमें एक खूबसूरत रहने के लिए बहुत अच्छा है टोटका। ये टोटका ये कह सकते हैं। एक तो ये कि इंसान को अंदर से बहुत अच्छा होना चाहिए। अंदर से जो इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, वो लोग हैं जो दूसरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का लफ्ज़, मोहब्बत मीन्स के आप में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ना अपनी ज़बान से ना अपनी सोच से। हाथ से तो वैसे ही बुरी बात होती है, लेकिन सोच से भी सोचे नुकसान है। किसी के लिए इंसान गलत सोच रहा होता है ना कभी कि मैं इसके लिए जो है ये चीज़ हो जाए, अच्छा है इसके साथ ये हुआ, ऐसी ऐसी बातें जो सोच रहे होते हैं ना, तो ये सोच को भी जो है ना वो अच्छा करना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा एक चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगी। कलमा तैयबा पढ़कर अपने हाथों पे जब आप फूकेंगे, उसके बाद अपने चेहरे पर जब लगाएंगे, मतलब इस फूक कर ना अपने चेहरे पर उसको जो है फेर दें। आप ये सोचें वो इतना अच्छा है उस पर कि आप ये सोचेंगे कि आपके खुद चेहरे में ना खूबसूरती आती चली जाएगी। होता है ना कि किसी को देखकर इंसान बड़ा खूबसूरत समझ रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि इंसान जो है वो कैसा होना चाहिए। मतलब आप कहते हैं ना कि किसी को देखकर, जब आप किसी इंसान को देखकर, आप किसी भी इंसान को आप देख रहे हैं, उसको देखकर जब अल्लाह याद आता है ना, तो दैट मीन्स वो इंसान कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है कि जो अल्लाह के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। तो आप ये देखिए, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखें, आप खुद ब खुद लोगों में फेवरेट होते चले जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है लोगों में फेवरेट होना। अच्छा, दूसरी एक और बात जो एक दो टिप्स मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दूं, क्योंकि हम आम से टिप्स होते हैं, मामूली से होते हैं, प्यारे से होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद भी टिप्स बताती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं खुद भी बड़ी सुस्त हो जाती हूँ टिप्स को फॉलो करने में। एक बहुत बेहतरीन टिप है जो मैंने खुद भी आजमाया था, बहुत अच्छा रहा था, स्पेशली डार्क आई सर्कल्स के लिए। एक तो अपनी ग़िज़ा, पानी तो ज़रूरी होता ही है, इसके बगैर आप अपने आप को सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप ये है कि आपने दूध लेना है, दूध को आपने थोड़ा ठंडा कर लेना है, उसमें अपने टिश्यू या कॉटन को आप भिगो के रख दें और उसे ठंडा होने के लिए ना। उसके बाद जब वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए, उसे निकाल कर आप अपने आँखों पर लगाएं। मतलब दूध के साथ अर्के गुलाब दिया, मतलब आपने 1-2 चमचे दूध लिए तो 1/4 चम्मच जो है वो आपने अर्के गुलाब दिया। मैं अर्के गुलाब इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि अक्सर औकात पता नहीं होता कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं है, इसलिए आप खाली दूध के साथ भी इसको जो है ना इस टिप को अपना सकते हैं। और आप देखिएगा कि जिनके बहुत ज़्यादा हल्के हैं उनके ऐसा हल्के ख़त्म होते जाएंगे। और नींद अपनी पूरी करनी है। नींद अगर आप जिस तरह आप रात को 12 बजे भी सो जाते हैं, हमारे यहाँ पे तो कराची में तो 12 बजे जो है बहुत ज़्यादा जो है ना अर्ली हो जाता है, तो आप 12, 11, 10 बजे जो सोते हैं ना, उनके कभी भी आप देखिएगा हल्के नहीं पड़ते। और जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे उठ के 8 बजे उठ के, उनके कभी हल्के नहीं पड़ते हैं। लेकिन यह है कि जो लोग सोते हैं 4 बजे 5 बजे, आप ये देखें उनके हमेशा हल्के ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि फिर उनके हल्के बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो पक्के पुख्ता हो जाते हैं। तो अगेन अगर आपको अपने चेहरे को भी खूबसूरत बनाना है तो थोड़ा सा आप ये है कि अर्ली सोया करें। और दोपहर की नैप चाहे 10 मिनट की क्यों ना हो, ज़रूर लें। चलें, इसके साथ ही ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बहुत सी बातें डाइट के हवाले से बताएंगे, आपकी हेल्थ के हवाले से बताएंगे और ये बताएंगे कि हेल्दी कुकिंग क्या होती है। जी, हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर मुबशरा भी हमारे साथ होंगी। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम आगे हैं वापस और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर मुबशरा से। और डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? ठीक, आप कैसे हैं? डॉक्टर मुबशरा, लोगों को एक बड़ा मसला होता है कि जी हमें जो है ना हमारा वजन
जरा डाइट कंट्रोल करे बगैर ही ठीक हो जाए या फिर एक्सरसाइज करे बगैर ही जो हम पतले हो जाएं? हो सकता है नाज़िया, व्हाई नॉट, हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये है। हाँ, NLP है, हिप्नोसिस है, माइंड फ्रेम को हम किस तरीके से मतलब पॉजिटिव वे पे थिंकिंग करें। हाँ, तो आप उस तरीके से अपनी डाइट कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, होता है इस प्रोग्राम ये नहीं कि पतले हो जाएंगे लेकिन डाइट कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, एक हद तक, बिकॉज व्हेनेवर दे सी द फूड, मतलब जैसे आपने खाना देखा तो वो एक माइंड फ्रेम में, जैसे कहते हैं ना हार्ट और माइंड डजंट टैली टुगेदर, मींस जब ये दो चीजें यानी हार्ट और माइंड यूनाइट होते हैं तब इट्स लाइक अ फोकसिंग एलिमेंट आता है। तो अगर आप कोई भी फूड को देखें और ये बोलें कि नहीं भाई यू नो आई हैड इट टू मच, यानी बहुत ज्यादा मैंने खाया, आज तो कंट्रोल करना है, कोई मसला नहीं, मैंने कल भी बहुत खाया था, मतलब अगर खाया नहीं भी हो तो ये बोलना है कि खाया था तो इसलिए अब हाथ रोक लो। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया हमने, बहुत ज्यादा पेट भर चुका, अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल, प्रेजेंट और मतलब पास्ट को भूल जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर में चले जाए। अच्छा, और फ्यूचर में सोचे कि अगर ज्यादा मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ ये हो जाएगा नहीं, अगर अच्छा नहीं सोचना क्या कि मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ और मुझे अपने वेट को मेंटेन करना है। अगर जरा सा भी खाया तो दोबारा से यू नो इट विल एक्सीड मोर देन 50 किलोग्राम। अपने आप से बातें करते रहे, इसका मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ हिप्नोसिस। जैसे अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं नाज़िया, तो आपको पता होता है कि आपने कितनी चीजें पास कर ली हैं, कितनी स्ट्रीट्स पास कर ली है, कहाँ पे क्या चलेगी, यू डोंट नो, बिकॉज आप उस चीजों में बिल्कुल इंडल्ज हुए हुए होते हो कि भाई मुझे इस जगह पहुंचना है, मुझे ये सारे काम करने हैं। तो आपको याद ही नहीं रहता कि भाई कितने लोग पास है, कितनी स्ट्रीट चले गए। और कभी कभार आप इतनी अपनी सोच में गुम होते हैं कि आप राउंड अबाउट यू नो लाइक स्टॉप करते हैं, ओ माय गॉड मैं कहाँ पहुंच गई, मुझे तो पीछे जाना था। फिर दोबारा से आप रिवर्स करती हैं या यू टर्न करके फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। इसी तरीके से हमें ये करना है कि भाई अब बहुत ज़्यादा खा लिया है और अब मुझे इनफ इज़ इनफ, नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और अगर मैं खाऊंगी तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये मतलब कहते हैं ना कि बॉडी माइंड एंड सोल जब यूनाइट होती है तो बहुत ज़्यादा फोकसिंग और अलाइनमेंट नज़र आता है। तो ये चीज़ें हम रोज़मर्रा में अपने में लैक आउट करते हैं। ये एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है प्रोस्पेक्ट। काफ़ी लेडीज़ कहती हैं आज खा लेती हूँ कल देखा जाए। तो इस चीज़ को ना आज खा लेती हूँ दैट विल नेवर कम, आज नहीं, यानी बहुत कल खाया था मैंने, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस कर लिया था, अब मुझे नहीं खाना। तो इसी चीज़ को यानी एफर्मेशन, अपने आप को एफर्मेशन दें, यानी एक कहते हैं ना सेंटेंस बनाएं, ये ग्रामेटिक एक सेंटेंस है, ये मजबून है कि इसको बार बार रिवाइज करें माइंड में कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लिया, अब मुझे नहीं खाना, मेरा टमी बहुत ज़्यादा फुल है। मैं यू नो हसरत भी होती है कोई भी चीज़ से, बहुत ज़्यादा लोगों के आइस बड्स कहते हैं हम लोग, यानी टेस्ट बड्स तो होते ही हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यू नो ठंडी चीज़ें खाने का, हाँ कि ठंडा ठंडा खा ले एकदम से, पानी ठंडा फ्रीज यख होना चाहिए, जूसी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, खाना गर्म तरीन खाते हैं और जो ठंडी चीजें वो ठंडा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भी हैं कि लाइक दे आल्सो प्रेफर, मतलब रात में फुल चिल्ड एसी होगा, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होगा, तो इनको अगर थोड़ा सा भी पसीना आ जाए या थोड़ा सा भी गर्मी की नो लाइक वेव चलती है ना कि अगर आप ठंडा कोल्ड ठंडा मतलब इसमें चले जाएं हॉट हीट वेव में, तो ये ज्यादातर रेजिस्ट नहीं कर पाते एंड देन दे स्टार्ट ओ माय गॉड बहुत गर्मी है, मुझे कुछ हो रहा है ना, स्टार्ट स्वेटिंग, वो नर्वसनेस आ जाती है उसमें। तो ये सब चीज़ें या ठंडे खाने से, या तो जो टेस्ट बड जो बहुत स्पाइसी होता है, हर चीज़ में मिर्चें चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, हर चीज़ में स्पाइसी खट्टा मीठा, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर हम बोलते हैं वेजिटेबल्स हो जाए तो वो फिर स्पाइसेस ढूंढते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा यू नो चिल्ड हो या कैरी दे दो, हाँ हम कैरी पे देते हैं। तो आई वैसे कि नहीं, इन दो चीज़ों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो चीज़ें हैं इसको ओवरऑल चेंज करें अपनी हैबिट, लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। हमारे साथ नजमा है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजमा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। और मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल लग रही है। ओके। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और दूसरा ये कि मैं अपने ना वेट के बारे में कुछ जानना चाह रही थी। बिल्कुल आप जानिएगा, जाने जी जी। हाँ जी, तो मैं ये बात ये कि मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हमारे रोजाना की खुराक है तो उसमें एज का भी होना चाहिए, जैसे मतलब जो 30 से अबव होती हैं तो उनके बारे में किस तरह का मील होना चाहिए, दिन में उनको कितने टाइम खाना चाहिए, या जिस तरह वेट उनका बढ़ रहा है तो उस बारे में मैं चाहती हूँ कोई ऐसा प्रोग्राम आप करें, कोई एक हफ्ता के रूटीन वाइज कुछ ना कुछ बताते जाएं कि वैसे हमें समझ नहीं आती है दिन में हमने क्या खा लिया है, किस तरह खा लिया, बच्चों को भी देखना होता है सारा कुछ। तो उसमें मैं ये चाह रही थी कि आप कुछ इस तरह का थोड़ा थोड़ा करके बताएं कि हमें वो अच्छे तरीके से पता चल सके। के बाद एज पे किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि उसी के बाद ही प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है और हमें पता नहीं चलता। हाँ जी, और दूसरा ये कि भूख पे ना कंट्रोल नहीं रहता,
अच्छा, ये अभी हम आपको बता ही रहे हैं कि कंट्रोल नहीं रहता, तो उसे कंट्रोल किस तरह करना है आप और इसको जरा सुनेंगे ना तो आपको और पता चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे से देख रही थी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने एक तो अच्छा जबरदस्त सवाल किया और दूसरा ये कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहते हो। और अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे और आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आप मुझे बहुत पसंद हो, बस इतना कहूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और इंशाल्लाह आपको हम और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। 30 के मुतालिक मैं बात करती रहती थी कि 30 के बाद क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन मुबशरा आई थिंक हमें नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा कर लेंगे कि हम एग्जैक्टली 30 के एज के बाद के लिए पूरी डाइट बता लेंगे। थोड़ा बहुत अभी हम आपको एलैबोरेट करके बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कंटिन्यू करेंगे या इनके सवाल का थोड़ा सा जल्दी से जवाब दे देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, +30 कैल्शियम डिफिशिएंसी या विटामिन डी की या फाइबर्स इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाँ। तो बेसिकली इनको चाहिए कि ये ज़्यादा मिल्क पिएं, 2 to 3 ग्लासेस इन अ डे मिल्क पी लें। बनाना खाएं, काफ़ी मिथ्स हैं कि बनाना फैटनिंग है। एक्चुअली बनाना इज द ओनली पैरासाइट पेस्टिसाइड से सेफ है, क्योंकि छिलका जो इटसेल्फ है वो प्रोटेक्ट करता है केले को। सो अगर ये 1 या 2 केले खाएं प्लस फाइबर्स इनटेक ज़्यादा करें, यानी मॉर्निंग में अंडा ले लें, बॉयल अंडा ले लें या एग की मतलब जो येलो पार्ट होता है वो निकाल के सिर्फ उसकी वाइट पार्ट ले लें। वो योक कहते हैं जिसको आप 3 to 4 योक ले सकते हैं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 एग बॉयल करके उसकी योक लें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क और टी का एलिमिनेट करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और टी को एलिमिनेट करें, या डिटॉक्स ड्रिंक्स आती हैं जैसे जो ज़्यादा इम्यून सिस्टम जैसे कहते हैं एनर्जी ड्रिंक्स है, उसको अवॉइड करें। 4 to 5 टाइम्स आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते रहें, सूप्स का इंटेक करें और जो मील है उसमें ज़्यादातर फिश इंडल्ज करें +30 के, यानी आप हफ्ते में 2 दफ़ा फिश ले सकते हैं, वाइट चिकन ले सकती हैं, रेड मीट को अवॉइड करें। रेड मीट को अवॉइड करना है, बल्कि अगर कोशिश करें कि ज़्यादातर वेजिटेबल लें तो अच्छा है। वेजिटेरियन बने तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ऑब्वियसली जब वेट बढ़ता है तो वो संभाला नहीं जाता, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं हम डाइट करें, बट एक अरसे तक डाइट वर्क करती है, यानी 1 हफ्ते तक वर्क करती है, उसके बाद इनको डाइट चेंज करनी लाजमी है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, डजंट रिस्पॉन्ड टू इट मच। तो इस वजह से आपको हर हफ्ते डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग डाइट प्लान में बताती रहती हूँ कुकिंग करके, यही अगर इंडल्ज करें अपनी नॉर्मल लाइफ में तो इट्स नथिंग लाइक। अच्छा, और अगर जिस तरह ये बात कर रहे थे आपके मतलब जो प्रोटीन्स है इसकी, इस तरह कार्ब्स कितने लेने होते हैं? कार्ब्स जरूरी हैं क्या, लेने चाहिए? आपकी मील में आपको विटामिन चाहिए, मिनरल्स, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स अबाउट 156 डिपेंड ऑन द एज, मतलब जेंडर पे भी एंड हाइट के मुताबिक, मतलब BMI जो है 25 होना चाहिए इन एनी केस। 25-30 इट्स द मैक्स, 30 से अबव नहीं जाएंगे। बट द प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन जो है, जैसे हमारे हाउस वाइफ्स इनको कैलकुलेशंस करने नहीं आती कि किस तरीके से क्या चीज़ की मील की कैलकुलेट करें। अगर पूरे दिन में ये सिर्फ 1500 या 2000 की कैलोरीज काउंट वाइज करेंगे, यानी ब्रेकफास्ट में आपने डिवाइड करना है लाइक अराउंड 300 या 350 एंड सो ऑन, इसको बैक एंड फोर्थ आप डिवाइड कर लें तो इट विल बी मच इजियर। फिर वो सही रहेगा, क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं चलता। आप कहते हैं स्ट्रिक्ट डाइट में सिर्फ जो है सुबह का ब्रेकफास्ट जो आपने बताया कि उसमें सूप और उसमें एग्स योक, 4 एग्स योक, मिल्क होना चाहिए उसके अंदर, एंड फिर आप 11 बजे तक दोबारा से एप्पल या बनाना लें। 12 बजे वाटरमेलन का सीजन है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा छोटा सा बॉल लेके, यानी 150 ग्राम बॉल लेके आप वाटरमेलन ले सकते हैं। 1 बजे सूप, सैलड वो नहीं कि सारा मेयोन डाल दिया या मक्खन डाल दिया, वेरी लाइट, बट उसमें इटालियन ड्रेसिंग डालें या नहीं है तो विनेगर डालें या पेपर या सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल डाल के भी हम खा सकते हैं। और फिर उसके साथ सूप का इंडल्ज और कोई बेक फिश ले या बेक पोटैटो ले लें 1 या 2। ये भी कहा जाता है कि नहीं पोटैटो फ्रेंच फ्राइज, यस फ्रेंच फ्राइज फैट नहीं है, मगर बेक पोटैटो यानी छिलके के साथ जब आप उसको बॉईल करके माइक्रोवेव करते हैं या ब्रॉयल कर लें तो वो ज़्यादा मुफीद रहता है। आई मीन दैट हैज़ ऑल द कार्ब्स, मिनरल्स, सोडियम, विटामिन्स एंड B12, तो यू कैन एग्जैक्टली 2 बेक पोटैटोज आप ले सकते हैं। उसके बाद 4 बजे आप बनाना ले लें या एप्पल, अगेन कोई भी फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज हैं तो सिर्फ 3 से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज खाते हैं लोग पूरी भर के प्लेटें, काफ़ी मंच। एंड चेरीज, ब्लैक चेरीज बहुत अच्छी है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट और ये बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स को फाइट करती है, तो जितनी चेरीज आप खा सकते हैं नथिंग। चेरीज कितनी खाएं? इतनी खाएं बिल्कुल, हफ्ते में खाएं। चेरीज इज रियली गुड। स्ट्रॉबेरी आपने मना किया, चेरी मना नहीं किया? हाँ,
हाँ, ये क्या फर्क है? ओके, फर्क ये है कि इसमें स्वीट एस्बोर्बिट होता है, यानी स्ट्रॉबेरीज में काफ़ी मतलब स्वीटनेस होती है, तो काफ़ी लोगों को जैसे डायबिटिक हैं या बहुत ज़्यादा वेट वॉचर्स हैं तो 3 से ज़्यादा आप स्ट्रॉबेरीज ना लें, बेहतर है, क्योंकि वो फैट पे दोबारा से कन्वर्ट होएगी। चेरीज आप इसलिए लें क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंड सेल्स को मतलब कैंसर सेल्स को फाइट बैक करती है, सो दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट कि आप ब्लैक चेरीज या ब्लू चेरीज या ब्लू बेरीज भी होती हैं वो आप लें। अच्छा, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों को साथ साथ रखते हुए, जिस तरह ख़वातीन जो घर पे बहुत काम कर रही होती हैं, झाड़ू पोछा भी देना है, बच्चों को पिक भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, ट्यूशन्स ले जाना का, जो इन ख़वातीन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो रेस्ट कितना करें, और इसके साथ साथ डाइट में अपने जो है वो मतलब जो ताकत वाली डाइट है वो कौन कौन सी इस्तेमाल करें? ओके, इस चीज़ों में काफ़ी लोग हाई प्रोटीन पे चले जाते हैं, यानी आपने सिर्फ मीट लेना है और सारे कार्ब्स आप बंद कर देते, यानी बेक पोटैटोज बंद कर दिया, कोई फ्रूट्स कोई वेजीज नहीं, सिर्फ चिकन का इनटेक, यानी चिकन टिक्का ले लिया, रात में चिकन टिक्का ले लिया, बट उसके बाद एक हद तक जब ये वर्क करता है, लाइक आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, इसके बाद ड्रैग आउट होता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन पे नहीं जा सकते। तो उसको हमने बैलेंस करना है, ठीक, यानी आपने वेजिटेबल्स भी लेनी है, कौन सी वेजिटेबल सैलरी है, या अगर आप कभी पास्ता ले लें, वंस अ वीक पास्ता भी ले सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू मेक अ पास्ता, यानी उसके अंदर आपने चीज़ नहीं डाल दी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, मक्खन नहीं, वेरी लाइट, जी बिल्कुल वेरी लाइट। और इटालियन वेज, ये देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेक पास्ता, मगर उसके अंदर स्पेसिफिक है जो हम ऑब्वियसली कुकिंग शो में बताएंगे। ठीक है, सही है। और हमारे साथ इस नौरीन भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी नौरीन, ये मैंने तो मुबश्शिर से ये पूछना था कि ये जो हम सुबह पानी पीते हैं ना, हाँ, मेरी ना 38 है उम्र, तो मोटापा काफी है, तो सुबह जो हम पानी पीते हैं इसमें अगर शहद मिला के पीना चाहिए या नहीं, या कितने गिलास पीने चाहिए? हाँ, वो जो डिफरेंट टोटके आते हैं कि शहद मिला के पी ले या फिर आप विनेगर डाल के पी ले, काफी नहीं वो बातें हैं बहुत सारी, इस पे भी जरा बात करते हैं, ठीक है ना? तो अभी आपको बता देते हैं नौरीन। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप जरा सही तफसील से बता। बस अभी बताते हैं, आप टीवी गौर से सुने, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, अच्छा, उठते ही अगर 3 to 4 ग्लासेस आप पिए, इट्स नथिंग लाइक इट, कुछ डालकर प्लेन भी पी सकते हैं, बट विनेगर स्पेशली नो, बिकॉज इट हैज सिट्रस और एसिडिटी फॉर्म अप होती है, तो काफ़ी जॉइंट्स और लिगामेंट्स को वो खोखला कर देती है अर्ली मॉर्निंग। काफ़ी लोग बोलते हैं लेमनेड डाल दो, अब वो लेमनेड पूरी बॉटल में 1.5 लीटर भर के अर्ली मॉर्निंग लाइक यू टेक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मतलब लेमनेड। सो बेस्ट थिंग इज अगर सिर्फ सादा पानी यानी रूम टेम्परेचर 4 to 5 ग्लासेस आप पीते हैं तो यू काइंड ऑफ डिटॉक्स योर ऑर्गन्स, यानी आपने क्लेंस किया। अच्छा, क्या सिट्रस से क्या प्रॉब्लम होता है हड्डियों का? किसी भी किस्म के सिट्रस से? एनी काइंड ऑफ सिट्रस, ओवर यूज करें लेमनेड या विनेगर है, ये काफ़ी लोग डिफरेंट काइंड ऑफ टोटके, बट आई वुड से कि लाइफ को ज़रा सिंपल रखें। सिंपल फॉर्मूला है वाटर इज ऑक्सीजन, ऑल यू नीड इज वाटर, दैट्स अबाउट इट। लोग आसानी मांगते हैं ना, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा सबको प्रॉब्लम जो आता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, कभी किसी कहते हैं पानी के लिए, कहते हैं पानी पीना होता है, देन वी हैव टू गो टू द वॉशरूम, दैट इज दी प्रॉब्लम एक्चुअली। कोई प्रॉब्लम नहीं, और दिमाग में बिठाया बताएं कि भाई तो कोई बात नहीं, मतलब आप तो डिटॉक्स हो रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज आपका यूरिन कलर चेंज हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा डार्क हो या स्टूल का बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर हो, तो हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है इज फुल ऑफ कंटेमिनेटेड, यानी बिल्कुल अंदर से ऑर्गन्स खराब हैं। तो अगर आपका स्टूल का कलर लाइट येलो कलर होगा तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी हेल्दी है, और यूरिन का कलर डार्क येलो से लाइटर येलो पे आए, इट मीन्स आपके ऑर्गन्स क्लेंस्ड हो चुके हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि अपनी इंटरनल ऑर्गन्स किस पोजीशन पे, बाय द स्टूल एंड बाय द यूरिन। अच्छा, दोनों के जरिए फिर पता चलता है। ऑलराइट, तो ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे जो है कभी नोट डाउन नहीं करते हैं कि आप जब अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जहरीले मवाद आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, उनको निकाले। और अक्सर ये समझ जाता है डिटॉक्स यानी वेट लॉस है, यानी वेट लॉस नहीं है, जो आपकी बॉडी में जैसे कहते हैं ना गंद और गुबार कचरा यानी कंटामिनेटेड, बहुत ज़्यादा जो हम लोग फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं, दैट वी आर डिटॉक्सिंग, यानी वो हम चीज़ आपके जिस्म में से खारिज कर। हेल्दी डाइट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा, नगीना हमारे साथ हैं गुजरावाला से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है नगीना, आप कैसे? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू, आप भी हमारी प्यारी सी दोस्त हैं जी।
मेरी 38 ईयर एज है और जो है ना मोटापा जो है मेरे सिर्फ पेट पे है। तो काफी टोटके भी करती रहती हूँ, ब्लड प्रेशर भी मेरा जो है ना हाई है, उसके लिए मेडिसिन लेती हूँ मैं। अब ये है कि मैं जो भी मतलब करती हूँ, कई दफा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता या चक्कर आना शुरू हो जाते हैं मुझे ना। ठीक है। तो वॉक शॉक भी करती हूँ। अब कोई ऐसा हम बता दें जो हल्का फुल्का जिससे ब्लड प्रेशर भी तेज ना हो और फैट जो है वो स्पेशली एब्डोमेन से अपर एब्डोमेन ना बहुत ज्यादा है मेरा। अच्छा ठीक है। पानी कितना पीती है? पानी कितना पीती है? पानी तो मैं काफी पीती हूँ, सुबह उठते ही 2-3 गिलास पी लेती हूँ, उसके बाद दिन में भी जो है इस चीज की करती रहती हूँ। अच्छा पानी मतलब चलता रहता पानी? हाँ। अच्छा चले सही है, ठीक है अभी बात करते हैं। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं सवाल? नहीं। शौक के लिए भी कुछ बता दें। अच्छा अनमैरिड हो मैरिड हो? हेलो, अच्छा चले सही, वो चली गई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने कहा कि सिर्फ टमी पे ही एरिया है दैट शी हैज वर्कड अ लॉट और वो वर्कआउट अच्छा ऐसा करते हैं कि हम अभी जवाब देंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम आ गया, उसके बाद दोबारा मिलेंगे और आप देखते रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और हम बात यहाँ करते हैं हेल्दी बात जो कर रहे होते हैं, उसका हेल्दी डाइट भी करना ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट किस तरह की होनी चाहिए ये हम आपको एवरी वीक किसी तरह बता रहे होते हैं किचन के ज़रिए भी, क्योंकि मोटिवेशन उस वक्त ज़्यादा मिलती है जिस वक्त आप जो देखते हैं कि बन किस तरह रहा है खाना, क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं कि यूं बन रहा है यूं बन रहा है, वो पता नहीं चलता है ना सही खाना। बिल्कुल। अब ये कि आप जो बता रही हैं वो है क्यूकम्बर एंड टोमेटो सैलेड। ठीक है, और ये यानी बनने का टाइम ड्यूरेशन है अबाउट 5 to 10 मिनट्स, नॉट ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपको जो बताते हैं कि किस तरह से आपने खाना बनाना भी। किरण है हमारे साथ, हम फिर नगीना का भी जवाब देंगे किरण से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम, कैसी है ना? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है किरण, कैसी हो आप? जी बिल्कुल ठीक। मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी थी। देखो डॉक्टर मुबशरा से बात कर लो। हाँ जी, वो नहीं मुझे ना प्रेगनेंसी है, 3rd मंथ मेरा चल रहा है। ठीक है। तो फिर मुझे ना डाइट पूछनी थी उनसे, फिर मैं कैसे लूँ। और मेरा वेट ना 70 kg है और मेरी उम्र 25 ईयर है। वाओ, ओके। ये आपका फर्स्ट बेबी है? जी फर्स्ट बेबी। अच्छा ठीक है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। काफी यंग भी हैं। यू कैन टेक लाइक ओटमील सीरियल ले लें मॉर्निंग में। मैं ना कॉल ये बंद कर चुकी, फिर आप मुझे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप अभी टीवी के सामने चले जाओ तो फिर हम आपको भी बताते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। नगीना का पहले बता दें। बिल्कुल। वो कह रही हैं कि भाई लूज अराउंड है, मतलब स्किन लूज हो गई है, टमी के एरिया में नहीं लूज हो रहा। तो बेस्ट वर्कआउट जो है, आप या तो जॉगिंग स्टार्ट करें, और जॉगिंग अवेलेबल नहीं है आपके इस पे थ्रू, तो आप ये कर सकते हैं कि ब्रेथ वर्क, यानी हम इनहेल करें तो नोज के थ्रू और एक्सहेल करें माउथ के थ्रू, और रिदमिक ब्रीदिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इससे हम ऑर्गन्स क्लीन आउट करते हैं। तो जो लूज एरिया है और ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं टमी की, तो जो लूज एरिया है जैसे एब्डोमेन में कहते हैं मैं कुछ भी कर लूँ, अप्रूडिंग एरिया नहीं जाती, तो ये ब्रेथ के थ्रू। अब ब्रेथ के थ्रू किस तरीके से होगा, यानी ये लंबी सांस लेना है, नोसेस लाइक हमने टमी मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, काउंट करा 5 to 10 टाइम्स, लाइक 1 2 3 4 and 5 एंड एक्सहेल, और फिर छोड़ दिया। बिल्कुल, यानी ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स करनी है तो इनका टमी अंदर चला जाएगा। 100 टाइम्स से स्टार्ट करना है, शी विल गो फॉर 2000। ठीक है, और कितनी देर में हो जाएगी तकरीबन? 100 टाइम्स ये तकरीबन होगा 5 से 10 मिनट तक, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, चले सही है। और अभी किरण का भी जवाब देंगे, लेकिन शुमाइला से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। शुमाइला की लाइन कट गई, और ऐसा करते हैं किरण की प्रेगनेंसी बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। शी इज़ वेरी एजुकेटेड, आई थिंक कि इन्होंने फौरन पूछा कि 3 मंथ्स में है। अर्ली मॉर्निंग में आप ओट मील सीरियल ले सकती हैं, यानी जिसको हम दलिया कहते हैं, पानी में आप उबाल लें, उबाल के उसको गार्निश करें ड्राई फ्रूट के साथ। यानी ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकती हैं, उसके साथ बनाना होना ज़रूरी है। 2 एग योक्स, यानी 2 अंडे की जर्दी आप, यानी एग योक यानी वाइट जो पार्ट होता है वो आप लेने, उस पर पेपर सॉल्ट वगैरह डाल के
एंड वो ले सकती हैं। 11 से 12 बजे फ्रूट्स खाएं, वाटरमेलन लें, मिल्क का इंटेक ज़्यादा करना बिकॉज यू नीड अ कैल्शियम ज़्यादा चाहिए और यही टाइम होता है जब कैल्शियम जो है वो कम होता है और उसके इफेक्ट्स जो है ना बाद में आना शुरू होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजिया, मुझे ये जो मेहमान आई हैं उनसे बात करनी है। बिल्कुल बात करें, डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ हैं। हाँ जी हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैम। मैंने आपसे पूछना है, आपने एक दिन जिक्र किया था कि ये जो जहरीले मादे होते हैं इनको निकालने के लिए आपने लहसुन वगैरह का कोई जिक्र किया था। डिटॉक्स प्लान का था। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो वो मेरी लाइट नहीं है, अगर काइंडली अगर आप फोन पे मुझे बता दें कि वो क्या क्या चीजें थी। अच्छा, अदरक, थोड़ा सा अदरक लहसुन था। अच्छा अभी बता दें, लाइट नहीं है ना क्या? ठीक है, अभी लाइट है? नहीं, मैं फोन पे सुनूंगी। अच्छा अभी सुन लो, ठीक है, सही है। हाँ, अच्छा, अदरक लहसुन ले लें थोड़ा सा, यानी हस्बे जायका, नॉट टीस्पून, आधा टीस्पून ले लें। क्यूकम्बर डालें, ऑरेंज जूस डालें, ब्लेंडर में वेरी वेल ब्लेंड कर लें और ये तकरीबन आप 3 से 4 ग्लासेस पूरे दिन में पिएंगी। वेजिटेरियन बनना है, नो मीट, यानी कोई रेड मीट नहीं हो, चिकन नहीं हो, सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो। सूप ज़्यादा पिए उसके साथ और लिक्विड, यानी लिक्विड में आप वाटर ले सकते हैं या ऑरेंज जूस फ्रेश ले सकते हैं। एंड उसके साथ आप मतलब सूप्स का इंटेक, टोमेटो सूप्स हैं, क्यूकम्बर का है, वेजिटेबल्स हैं, वो भी उसके साथ ऐड इन कर सकती हैं। ये डिटॉक्स प्रोसीजर आपका होना चाहिए तकरीबन 30 डेज, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि 30 डेज के बाद फिर आपकी डिटॉक्स का प्लान चेंज होगा। ये रोज लेना? रोजाना 3 to 4 ग्लासेस, 3 to 4 ग्लासेस। तो इन्होंने इतना बनाना है कि ये 3 to 4 ग्लासेस सिर्फ दिन में ही खत्म करें, यानी ओवरड्यू ना हो, जैसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं ना, तो वो चीजें नहीं, वो चीज नहीं हो। नहीं, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, या फिर तो फ्रेश बना लें, अगर आप थोड़ा सा शाम के वक्त पी रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेश बना लें, है ना। वरना ये कि अगर आप एक साथ लाइक 1-2 घंटे में खत्म कर रहे हैं, जिस तरह होता है कि लंच आवर्स में आप चाहें कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, तो ये आप पूरा ले बिल्कुल, लें, मतलब ये 10 to 12 ग्लासेस आपने डिटॉक्स पीना है पूरे दिन में। पूरे दिन में तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। मगर देखिए, अब 60 को अगर हमने लूसन अप करना है, ये पेस्टिसाइड, ये पैरासाइट्स को हमारे जो इंट्रूड हो गए, जैसे किडनी है, लिवर्स है, ये कोई और ऑर्गन है, तो इसको हटाने के लिए हमें डिटॉक्स करना है, यानी ये बगैर मेडिसिन के, तो वेरी अच्छा, लोग जो मेडिसिन खा रहे होते हैं उसको आप ये देखिए कि बगैर मेडिसिन के ही है, इतना ज़बरदस्त आप देखेंगे फॉर्मूला है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस पे एक दफ़ा फिर आप बता देंगे क्या क्या ऐड करना है? अदरक लहसुन है थोड़ा सा, उसके अंदर आप पेपर भी ऐड इन कर सकते हैं, ऑरेंज जूस, वाटर और क्यूकम्बर, इसको ब्लेंड कर लें ब्लेंडर के साथ। और इसको मतलब 3 to 4 ग्लासेस आपने, यानी पानी ऐड करना है इसमें, थोड़ा सा पानी, पानी के वो ब्लेंड होने में आसानी हो जाए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर अंबर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने अभी जो बात की थी, मैं अंबर ही बात कर रही हूँ। जी 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 जी। मुझे ये पूछना है कि अगर ऑरेंज का अब जैसे सीजन नहीं रहा, तो ऑरेंज की जगह क्या डाला जाए? कार्बोनेटेड आप ले लेना, डब्बे का थोड़ा सा, आपने पूरा ग्लास नहीं लेना है, सिर्फ आधे से भी यानी क्वार्टर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आप। अच्छा अच्छा, यानी कि 1 कप यानी कि ऑरेंज का जूस हो जी, और 1 खीरा हो जी, 2 खीरे ले लें, 2 खीरे ले लें और अपने आधा टीस्पून अदरक लहसुन, यानी दोनों आधा टीस्पून लेना है। और सारा दिन में 4 ग्लास पीने हैं ये? पूरे दिन में 12 ग्लास पीने, सिर्फ सुबह पे आपने 3 से 4 ग्लासेस पीने। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, सही है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको जो इस्तेमाल करनी होती हैं, थोड़ा भी आप लोग ले लें। तो ये देखें, एक अच्छा ये जो आपने डाइट बताई, इसके साथ क्या लेना ज़रूरी होता है, लाइक खाने के लिए भी? ये तो हमने ले लिया डिटॉक्स के लिए, इसके साथ कुछ और खाना भी खाना होता है? सूप, सैलड्स ले सकते हैं, फिश या वाइट मीट, रेड मीट को अवॉइड करें स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम ये नेचुरल तरीके से इसको डिटॉक्स कर रहे हैं। इवन रेड और वाइट मीट भी अवॉइड करना है, दैट मींस नो प्रोटीन एट ऑल। अंडा भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ओए होए, सिर्फ वेजिटेरियन, आप सिर्फ वेजिटेरियन है। और अगर ये कंटिन्यूसली 30 डेज तक नाज़िया फॉलो अप करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 10 किलोग्राम वेट लूज होता है। ओह हो, दैट इज ग्रेट। अच्छा, मिस शायद हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक है, कहाँ पर हैं, कैसी हैं? बड़े दिनों के बाद आपसे नहीं हुई थी। मैंने कहा बहुत दिन हो गए कॉल नहीं की। जी जी, नाज़िया से बात करूं? जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हम बस प्रॉब्लम में थी, वो गिर गई थी, वो स्टिच वगैरह आए, फट गया था, तो मैं इसलिए बात भी नहीं कर पाई मुझसे। तो अभी ठीक है? हाल चाल पूछे नाज़िया की, खैर खबर लूं। अच्छा, अभी खैरियत से है ना? हाँ, लगा स्टिच खुल गए,
ये क्या अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। चलिए नहीं, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर खुर्रम आएंगे तो मैंने उनसे बात करनी। डॉक्टर खुर्रम कब आएंगे? वो आएंगे ट्यूसडे वाले दिन, मतलब कल आएंगे। चले फिर मैं इंशाल्लाह। ठीक है, चले सही है। ओके जी, बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और वापस आ गए। और अभी हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा है और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर अभी ये सैलड बना रही है। इस सैलड में उन्होंने क्या क्या डाला ये भी जरा पूछते हैं जी, इसमें क्या क्या ऐड किया? अच्छा, हमने रेड अनियंस ऐड इन की हैं, उसके बाद हमने हरा धनिया पुदीना ऐड इन किया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन यानी फ्रेश ग्राइंड करके वो हमने इसमें डाला है, प्लस हमने शिमला मिर्च और जो चाइनीज अनियन होते हैं that and the cucumbers and tomatoes। आप cucumbers and tomatoes यानी फ्रेश गार्डन सैलड है ये, मतलब ऑलिव्स तो अगर हस्बैंड का अगर पसंद है तो दे कैन पुट इट इन, अदरवाइज तो बिल्कुल नॉर्मल एंड सिंपल रखें। ठीक है। और अदरक लहसुन इन्होंने डायरेक्ट जो चॉप करके डाला, वो कितना डाला था? थोड़ा सा, मीन्स आधा टीस्पून होगा। हाँ हाँ, फ्रेश बिल्कुल। और आप ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें जो है अच्छी बात यह है कि वो आपको डायरेक्ट खाने में मिलेगा। हम जो भून डालते हैं ना खाने में, तो ये कि उसकी ग़िज़ाइयत जिस हद तक ख़त्म हो जाती है वो आपको पता है, तो ये जो है डायरेक्ट खाने को मिलेगा, जिससे आपकी जो है अभी बहुत सी चीज़ें बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ जितना जाएगा 1 महीने के लिए भी, तो उसका वजन सही से कम होगा। लेकिन वेजिटेरियन होने का मतलब ये नहीं कि वो सालन में तेल के साथ नहीं वेजिटेबल्स बनाई जाए। अच्छा, इसमें आप पेपर सॉल्ट एंड जीरा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको स्प्रिंकल आउट करना है बेसिकली। ये आप देखिए, और इतनी फ्रेश खुशबू आ रही होती है ना, उफ, दिस इज सो गुड। और थोड़ा सा हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है, स्प्रिंकल आउट किया। और नाज़ी ये मिकदार जो है ये सिर्फ और सिर्फ लंच की है, यानी आपने डिनर पे फ्रेश बनाना। और ये कोकोनट पाउडर। अच्छा, ये कोकोनट पाउडर है। ओह, समथिंग इंटरेस्टिंग। वाओ डॉक्टर मुबशरा, यू आर ग्रेट। वैसे ऐसी मजेदार रेसिपी मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जो है जो रेसिपीज आप मांग रहे होते हैं ना, स्पेशली डाइट के हवाले से, सब आपको दे देती है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे से एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया, मैं मुनीबा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट जनरल प्रॉब्लम है, तमाम लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। मेरी आफ्टर प्रेगनेंसी, मेरी बेटी की बर्थ के बाद मेरी सिजेरियन हुई है बेटी ना, तो उसके बाद मेरा एक्चुअली पेट बहुत बढ़ गया है और मेरा वेट भी बहुत इंक्रीज हो गया। मैं पहले बहुत स्लिम थी, 50 से अबव मेरा वेट नहीं था। अच्छा, कुछ सवाल? वेट बहुत ज्यादा हो गया। क्या उम्र है इनकी? उम्र क्या? उम्र? एज 28 ईयर ओल्ड। 28। अच्छा, अभी आपका सी सेक्शन सिर्फ एक ही बेबी है? जी, मेरी एक ही बेटी है, अभी 1 ईयर की। 1 ईयर की। मेरा पेट बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ बताइए कि मैं अपनी डाइट को और अपने आप को कैसे मेंटेन करूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है ये ना। मैं ज्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, मुझे सांस फूलने लगता है, कुछ इस तरह का। अभी आपका वजन कितना है, कुछ पता है आपको? आई थिंक 87। 80। और क्या हाइट है? हाइट क्या? 5'2". वाओ, 50 किलोग्राम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अब 80 से थोड़ा सा अबव है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा। और आपने प्रेगनेंसी में कितना वेट अगर एक्सेस कर लिया होगा, मोर देन 20 पाउंड्स, तो देन यू आर इनटू अलार्मिंग जोन, यानी आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईट किया। या तो ये शादी से पहले भी थोड़ी, शादी से पहले थोड़ी सी थी हेवी या नहीं? शादी से पहले बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी। मैंने आपसे बोला मेरा 50 से अबव वेट कभी हुआ नहीं था। मैं वर्किंग लेडी थी, ऑफिस में जॉब करती थी, तो मैंने तो अपना वेट बहुत मेंटेन किया। सही है। चलिए, इसमें बहुत सारे नजर आ रही है चीजें। बहुत बुरी तरह से फैला है, जैसे हिप्स नहीं है लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा है, थाइस पे भी है, कुछ यही चक्कर है। अच्छा, दूध वगैरह पीती रही थी प्रेगनेंसी के दौरान? जी, मैं पिया तो था लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिट हो जाने का डर होता था। अच्छा, चलो इसमें भी आपको कोई बताने वाला भी नहीं था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो प्लीज अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं 1-2 सवाल डॉक्टर मुबशरा से पूछती हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से भी वजन बढ़ता है? नॉट रियली। इन्होंने ओवर एक्सेस ईटिंग की है और टेक केयर नहीं किया, कोई एक्सरसाइजेज नहीं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी नहीं है। एक्चुअली
एक्चुअली जब ओवर ईट करते हैं, कोई एक्सरसाइज इंडल्ज नहीं होती, यानी 3 मंथ्स के बाद जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद आप एक्सरसाइज करना लाजमी है, इसीलिए कि आप एक्सेसिव जो वेट जो बढ़ रहा होता है उसको हम कंट्रोल करेंगे, देन उसके बाद हम डिटॉक्स पे जाएंगे। यानी आपने अगेन आफ्टर द प्रेगनेंसी, यानी जब बच्चा डिलीवर हो गया, इवन आफ्टर सी सेक्शन है या नॉर्मल है, आपको डिटॉक्स करना लाजमी है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हैं, और कोई भी खाएं तो वो चीज़ ये होती है कि भाई अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ले लें तो भी वजन थोड़ा सा बढ़ता है। बट यूजुअली यहाँ पे कहा जाता है कि आफ्टर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं बेबी को तो आपका वजन लूज करना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो ग़िज़ाइयत प्रॉपर मिले बच्चे को तो वो ओवर ईट कर जाती हैं। अभी जैसे हमने कहा कि ये आज जो बनाया क्यूकम्बर एंड टोमेटो सैलड, अगर ये ही इसकी डबल मिकदार करें, क्योंकि बच्चे को मतलब तकलीफ भी नहीं होगी, 2 ईयर्स तक या 1 ईयर का है तो अगर ब्रेस्ट फीड अगेन नहीं कर रही हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस अगर ओटमील सीरियल यानी मॉर्निंग 2 एग्स उबले हुए आप ले लें, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, फ्रूट्स का इंटेक इन बिटवीन रखें, जो सैलड आज हमने रेसिपी बताई है उसकी मिकदार बढ़ा दें, यानी आपने जो ये 1 सर्विंग है इसको 2 सर्विंग्स पे लेकर आए, लंच पे बिल्कुल डबल करें। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा फ्रूट्स अगेन लेना है, वाटरमेलन हो, 4 बजे के वक्त अगेन 1 बनाना हो, 6 बजे के वक्त 2 एप्पल हो, और 8 बजे के टाइम पे ये सैलड 2 सर्विंग्स हो और सूप। अच्छा, ये जितना ये अभी सैलड बना हुआ है ना, तकरीबन इस पे जो है आप देखिएगा कि ये 2 सर्विंग ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे से कॉलर उनसे बात करेंगे तो अब सैलड के जरा मिकदार भी देख लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। हाँ जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है माशाल्लाह से, काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली आज मैंने इत्तेफाक से ऑफ लिया था अपने ऑफिस से। अच्छा, ओके। तो मुझे ट्राई भी किया तो मिल गया, तो मुझे आपसे 3 बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ हाँ, पूछिए। फर्स्ट तो ये कि इन्होंने अभी जो मुझे ऑरेंज जूस का बताया है वो काइंडली बता दीजिएगा, वो खीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो किस तरह एडिशन करना है, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, आप ही मुझे ऑनर जवाब देते। सेकेंडली है कि आई एम रिलेटेड टू द फार्मेसी फार्मास्यूटिकल फील्ड। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली डिप्रेशन और ग्रीन टी के हवाले से अवेयरनेस देना चाह रही हूँ थ्रू योर प्रोग्राम। अच्छा, आप अपना नंबर फिर दे दें आप मुझे, ठीक है? सॉरी, आप अपना नंबर दे दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म तो नहीं हो गया? 1 मिनट में इनके सवाल का जवाब। अच्छा, अब अगर ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें डाइट में या मेटाबॉलिज्म रेट इनको फास्ट करना है, तो बेस्ट थिंग वुड बी, जैसे अगर मिकदार जो हमने बताई थी जिंजर और गार्लिक उसकी थोड़ी सी मिकदार आप ज़्यादा, क्योंकि डिप्रेशन उनका फार्मास्यूटिकल कंपनी से थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें। अदरक लहसुन की थोड़ा सा ऑरेंज जूस ज़्यादा हो और पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें उसमें, और ब्लेंडर को ब्लेंड कर लें, यानी आपने हर चीज़ जो लेनी है इस कप के मुताबिक, और फिर ऑरेंज जूस को इसको पानी को डबल कर लें एंड देन ब्लेंड इट इन हाफ। चलो सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज फिर आपने बताए। और नाज़रीन, अभी हम जाएंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आपके SMS का भी हमें इंतजार रहेगा और कॉल्स का भी, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी 2 ऐसे ज़बरदस्त लोगों से, जो अभी एक ड्रामा भी आपने अभी देखेंगे कि उसका प्रोमो भी कि जब भी वो चल रहा है, और साथ साथ ये कि इन दोनों का काम बहुत ज़बरदस्त है। और जो लोग मतलब हम कहते हैं ना कि नए टैलेंट जो आ रहे हैं, जो सामने भी आपके आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं, फिर एक वक्त आता है जी वो टाइम नहीं देते, तो अभी थोड़ा सा टाइम ज़बरदस्ती हमने निकलवाया है इनसे, क्योंकि अभी भी शूट पर ही थे और शूट से इनको यहाँ पर बुलाया कि भाई आज आप इंटरव्यू दे दें। तो मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, अभी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक प्ले भी बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब आपको चीज़ें बताते रहेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगी काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू हियर। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अब जब आप पता चलेगा कौन सा ड्रामा है तो आप कहेंगे हाँ जी सही है, वाकई सही कह रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी होस्ट हैं, लेकिन एक्टिंग आजकल बहुत खूब कर रही हैं और पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में, लेकिन आज इनसे इसी ड्रामे के मुतालिक की बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है फजाइला। हेलो फजाइला, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हमारी प्यारी सी फजाइला। मैंने कहा लास्ट ईयर जब फजाइला आई थी, फजाइला छोटी सी बेबी सी थी, है ना, अब थोड़ी सी और बड़ी हुई है, फिर अगले साल आएंगे और बड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी, है ना? मेरे सेट पे ही बड़ी हो रही है ना? वाकई सही बात है। अच्छा फजाइला, कैसा लग रहा है इतना चेंज, ड्रास्टिक चेंज आता जा रहा है, साथ जब नया नया काम में आता है उस वक्त और अब तक, क्या कहती हो?
जब मैंने स्टार्ट लिया था नाजिया तो मैं होस्टिंग से स्टार्ट लिया था, ठीक है। वो बहुत डिफरेंट है, एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है। अब होस्टिंग में तो ये था ठीक है आप टाइम पे गए, काम किया, शो खत्म, वापस घर पे। एक्टिंग की टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, आपकी फैमिली दूसरी फैमिली बन जाती है। एग्जैक्टली, मतलब आप सुबह जा रहे हैं, रात को जब शूट पैकअप हो रहा है, जब डायरेक्टर की मर्जी है तो फिर आप घर आ रहे हैं। लेकिन स्टिल आई मस्ट से कि मैंने एक्टिंग ज्यादा एंजॉय की है। अच्छा, होस्टिंग से ज्यादा मजा बड़ा होता है, बहुत मजा आता है। और स्पेशली अगर आप कोई कॉमेडी सीरियल कर रहे हो या आपके साथ इतने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट हो तो काम करने का एक अलग ही मजा होता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, अकेलियाँ, आपका नाम अकेलियाँ ड्रामा आ रहा है और उसमें बहुत सारे किरदार साथ हैं, लाइट मूड जो है ये कॉमेडी है। अच्छा, क्या फर्क लगता है कि आज का जो डिप्रेसिव ड्रामे होते हैं लाइट मूड में, मुझे लगा लोग लाइट मूड ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं आजकल। इस वक्त जो नाज़िया जो कंडीशन है ना हमारे मुल्क की, बड़ी डिप्रेशन तो हर जगह। आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, हर वक्त यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया। उस हिसाब से जो है ना कॉमेडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, और अब तो और बहुत होना चाहिए ना, और अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आप अभी भी देखें अगर डिफरेंट चैनल्स पे कि कॉमेडी प्लेस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत कम है। जिस लिहाज से होने चाहिए, जिस लिहाज से होने चाहिए अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो नहीं है प्लेस, तो उसके हिसाब से बहुत है और चाहिए। तो अब देखें कि अब बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त, बल्कि हमारी बहन की यूके से कॉल है, उनसे हम बात करेंगे। मैनचेस्टर में रहती है हमारी दोस्त रोजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय नाज़िया, हाउ आर यू रोजी? आई एम फाइन, हाउ आर यू? भाई रोजी, our very good friend Zaila is here. Yeah. Hello. Who else is on the show? Hello Rosie. Hi Fabi. How are you? आप घर में बात करते होते हैं? Yeah. Are you watching her? No, actually Nazi is not coming live in UK right now. Yeah, I know, but you can watch through internet. Repeat. Yeah, but I'll probably watch the repeat telecast now. Okay. I was actually expecting your call today. Alright. So Rosie, say some good things about Fazaila. What do you know really about Fazaila? Fazaila? I just want to say, well, apart from her being a good actress, I just want to say that she's the bestest friend and sister in the world. Oh, thank you so much. And Rosie yourself is such great person. I think you're the best among all. Exactly. She's the best friend right now, and she's good. She's a very good person, very good human being. She's just like my sister, and we usually talk daily, and I just love talking to her. She's a very nice person. So sweet, so sweet. So Rosie, would you like to say anything else? Hello, Nazi, is Asfar and Kashif on the show also? Yeah, Kashif is here, but Asfar is not here yet. Yeah, Kashif is here. Would you like to talk to him? Yeah, okay. Yeah. Hi, Rosie. Hi, Kashif. How are you? I'm good. I just want to say good luck with your project and your future projects as well. Thank you so much. Great, Rosie, great. Alright, I'm gonna. Anyway, it's lovely talking to you all. I've got to go. Yeah, great talking to you, Rosie. You're a great person. You're a great friend. Thank you so much. Thank you so much. Bye. And you have become the part of our show. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Take care. Take care. रोजी मैनचेस्टर में होती हैं, लेकिन हमारी वहाँ से रहते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी दोस्त है। और बिल्कुल नहीं लगता कि वो इतनी दूर रहती है। क्योंकि यूजुअली हमारी उनसे बात होती रहती है और कांटेक्ट में रहती हैं, हर चीज़ का पता करती रहती है, बताती रहती है, तो लगता नहीं है वो इतनी दूर रह रही है। आई विश कि वो जब पाकिस्तान आएंगी ना तो मैं आप सबकी मुलाकात उनसे ज़रूर करवाऊंगी, मेरे शो में ज़रूर आएंगी। आई थिंक शी इज़ द बेस्ट सेलिब्रिटी जो इस वक्त जो है वो मैनचेस्टर में है, लेकिन वी वांट हर टू बी हियर। वो पाकिस्तान आई नहीं है, बट हमें बहुत मेरे पाकिस्तान नहीं आई आई थी, वो कराची नहीं आई है। कराची नहीं आई है, 10 साल पहले आई थी पाकिस्तान, लेकिन कराची अभी तक नहीं आई है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर भी, और जब वहाँ पे पाकिस्तानियों से मिले, सबसे पता है जो चीज़ होती है वहाँ पर बाहर के मुल्क कि वहाँ हम अपनों को ढूंढ रहे होते हैं जब बाहर जाते हैं तो, और ये चीज़ रोज़ी में कि इतना वार्म वेलकम, और जाकर वहाँ पर आपको एहसास ही नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। और सेकेंड थिंग नाज़िया कि पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे, उनमें वही मिलनसारी वही चीज़ें रहेंगी, भले वो बाहर पैदा हुआ हो या वो वहाँ रह रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन एक उनमें एक अफेक्शनेट वो होती है, अफेक्शनेट होते हैं जो
अट्रैक्ट करती है हर पाकिस्तानी। सही बात है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल। तो काशिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कुछ बताओ कि पहले आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाया और अब माशाल्लाह से एकदम से बहुत ज्यादा काम इस वक्त हो रहा है, इस वक्त मार्केट में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो पहले वो कुछ जूनियर एक्टर्स होते थे उनके पास काफी टाइम हुआ करता था कास्टिंग के लिए, अब उनके पास भी टाइम नहीं है। दैट्स गुड ना, तो अच्छी बात है। उनसे भी पहले एटलीस्ट 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले जो है वो टाइम लेना पड़ता है। तो इतना काम हो रहा है मार्केट में, हम लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये जो अटकेलियां सोप है इसमें ऑन एयर है और इसकी कोई 100 एपिसोड्स पे है ये पूरा सोप, लाइट मूड कॉमेडी है। तो और इसके अलावा अगला भी आप जो बना रहे हैं वो एक स्पेशल कंटेंट है, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताना, रिवील नहीं करना चाहूँगा। वो भी कॉमेडी लाइट, वो भी लाइट मूड कॉमेडी है और वो होपफुली इंशाल्लाह इससे और ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये जो चूज कर रहे हो तो खुद के पर्सनैलिटी ऐसी है जो ऐसे चूज करते हो, या फिर ये कि नहीं इसमें जो है जरा काम जरा होता ही है कि कंपटीशन भी इतना है ना मार्केट में कि एक ये है कि अगर कोई किसी टाइप का कंटेंट किसी और चैनल में चल रहा है तो कोशिश ये होती है कि उससे कुछ अलग हो। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो निकालने पड़ते हैं। अच्छा। कि किस पे बनाया जाए, किस पे किया जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसका थोड़ा सा एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो जब आप ऑन एयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फजाइला एक्टिंग करके कैसा लगा है, मतलब इतना मुश्किल प्रोजेक्ट और सारी चीजें? बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सेट पे, जितने भी सीनियर्स होते हैं, सबकी तरफ से इतनी अप्रिसिएशन आती है नाजिया, इतना अच्छा फील होता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट। बिल्कुल। अभी हम ये पूछेंगे किसने सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया। इससे पहले हम सदफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। क्या हाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक नाजिया, रियली गुड टू सी यू। मुझे हमेशा से आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। आज मेरी कॉल भी लग गई है आपको। क्या बात है सदफ, मैं तो चाहती हूँ आप लोग हमें रोज कॉल करें और मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर आए। बिल्कुल। अच्छा नाजिया, मैंने हमेशा कॉल करने की कोशिश की है और लेकिन मैं आज सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। जी जी। और दूसरी बात ये है कि जो बैठे हुए हैं दोनों यंगस्टर जो हैं, फजाइला एंड काशिफ आ रहा है। हाँ, हेलो। हाँ जी। इनका जो प्ले आ रहा है अकेलिया, वो मेरा बेटा इतनी शौक से दिखता है बैठकर, हालांकि वो 2 इयर्स का है। कितना बड़ा है वो, इतना लाइक करता है उसको और उसके कैरेक्टर्स को, और सबको पता नहीं उसे क्या समझ में आ रहा था। हम सब देखते हैं ना, तो बहुत शौक से देखता है, वो हटता ही नहीं है टीवी के आगे से। तो मैंने देखा इसका डायरेक्टर कौन है और कौन लोग हैं, शायद वो बनाते हैं, कोई बड़े लोग हैं। लेकिन जब मैंने देखा काशिफ सलीम, मैंने कहा ये तो पता नहीं कोई छोटे लेकिन जब मैं उनको अभी देख रही हूँ, मैंने कहा ये इतने छोटे से इतने यंग है और ये इतने यंग डायरेक्टर इन्होंने अकेलिया बनाया। तो वो मैं बहुत काशिफ आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, क्या उम्र है आपके बेटे की? हेलो, बेटे की उम्र कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो जी काशिफ, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं पूछ रहा था आपकी बेटी की एज क्या है? वो अभी 2 इयर्स के हुए लास्ट माय गॉड। अच्छा, ये मैं बिलीव कर सकती हूँ कि इतना छोटा बच्चा। देखो जब मेरे नेफ्यूज और नीज जो थे ना छोटे छोटे होते थे ना, तो वो 6-6, 8-8 महीने के थे, तो वो कुछ टेलीविजन में ऐसी चीज आ रही थी जो उनके बड़ी अट्रैक्ट करती थी और वो वहां पे टिक जाते थे। क्योंकि हम देखते हैं ना वो, तो वो उसको भी बहुत ही शौक हो गया। और मैंने कहा इनके डायरेक्टर मतलब इतने, मुझे बहुत हैरान हुई कि कितने छोटे से हैं। और फजाइला भी बहुत क्यूट है। थैंक यू। बस मैं इनको बहुत वो थैंक यू कहना चाहूंगी अपने बेटे की तरफ से, दानियाल की तरफ से, काशिफ को और फजाइला को कि थैंक यू कि इतना अच्छा आपने वो बनाया। थैंक यू सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू सो मच सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसी तरह बैठकर मिलकर फैमिली के साथ जो है ना प्लेस देखते रहे, बड़ा अच्छा लगता है। एक टाइम होता है ऐसा कि आप सब बैठकर देख सकते हैं। देखो ये बात होती है, अब आप यहाँ पर आकर बैठे हो ना, लोगों को पता चला कि हाँ काशिफ इतना यंग, ओ माय गॉड, ये मतलब इतना जबरदस्त काम कर रहा है। ये लोगों में ना पता नहीं चलता कि कौन इस वक्त कौन सा ड्रामा बना रहा है। माशाल्लाह इतने सारे ड्रामे आ गए हैं, पता है चैनल्स भी तो इतने सारे हो गए। हाँ, ये नहीं पता कि पीछे कौन है। एग्जैक्टली। वो ऐसा से इनको पता चला कि मैं इतना सा हूँ, वो एक छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से लिया था? मतलब लोग ये समझते हैं कि बस मैं यूं आऊँ और यूं बन जाऊँ। इस पे इतनी मेहनत आपकी पहले से लगी, मतलब इतने अरसे से काम कर रहे हैं। मैंने नाज़िया अपने एंटर करने के बाद जो है मैं इस फील्ड में एंटर हो गया था और मल्टीमीडिया से मैंने स्टार्ट किया था। मीडिया मैंने कुछ स्टडी किया, उसके बाद मैंने जाके ये स्टार्ट किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट आ जाते हैं फील्ड में और कुछ सीख के ऊपर से आ जाते हैं,
मैंने अल्लाह का शुक्र ये कि मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था मीडिया के बारे में, उसके बाद मैं इन हुआ था। तो एक रीज़न भी यही है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि जल्दी डायरेक्टर बनने की। क्योंकि मुझे जो मैंने पढ़ा था वो मुझे थ्योरी वो पता थी और प्रैक्टिकल करने में मुझे ज्यादा मुश्किलात आसानी हो गई। तो वो एक बहुत बड़ी रीजन है। प्लस ये कि जब मेरा स्टार्ट था तो मुझे लोग उस वक्त कुछ अच्छे मिले जिन्होंने मुझे आगे सपोर्ट की। एग्जैक्टली। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले? आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, या वो लोग जो आपको देखते हैं कि मेहनत ये ज्यादा कर सकते हैं, इसको जो है ना आगे हमें बढ़ाना? मोस्टली तो मेरे कलीग थे सारे कि जो मुझे आगे लाए, उन्होंने यही देखा कि ये कर सकता है, इसमें एक एनर्जी है, स्पार्क है और सब कुछ ओवरऑल संभाल रहा है, तो इसको एक चांस देना चाहिए, जो कि आजकल कोई नहीं देता चांस। मैं उन लोगों को आज भी दुआ देता हूँ जो लोग मुझे आगे लाए। खुशकिस्मत होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, बड़े लकी लोग होते हैं इस दौर में। मेरे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नादिया दावर नवाज बात कर रहा हूँ जी। दावर, वही दावर जिनको हम जानते हैं? जी बिल्कुल वही जिनको आप जानते हैं। आपसे कुछ काम मैंने कहा था, आपने वो पूरा नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, मुझे याद, मैं दोबारा से आपको याद दिलाऊंगी। कोई नंबर चाहिए था मुझे। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल जी, खैरियत से हैं। आज कैसे याद आ गई? आप ये काशिफ साहब को देखा, फजाइला को देखा तो अचानक से याद आ गई। अच्छा। मैंने एक प्रोजेक्ट किया काशिफ का कुछ ही दिनों पहले, बहुत मजा आया और मैंने पहली दफा काशिफ के साथ काम किया। मैंने कहा यार ये यंग सा लड़का है, पता नहीं कैसे काम करेगा, क्या करेगा, लेकिन बड़ा मजा आया काशिफ के साथ काम करके। बड़ा रिलैक्स माहौल में हमने काम किया और बड़े अच्छे बाद मैंने कॉमेडी की उसमें। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे। और ये जो बच्ची बैठी है ना फजाइला, उस दिन इसने अपना बीपी कम कर लिया था, 60-40 कम कर लिया था, बगैर खाए पिए कुछ आ जाती है जी। अभी बता रही थी और ये बताया कि इनका एक तो बीपी लो था बहुत ज्यादा और बीमार पड़ी थी, लेकिन सबकी वजह से इन्होंने जो है ना सेट पे उस दिन काम किया। हाँ बिल्कुल, बड़ी हिम्मत से। और माशाल्लाह काशिफ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा होंगे। बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है नाजिया, बहुत बहुत मुबारक हो। काशिफ, फजाइला, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का, और आपने जो इनपुट दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और जी अब हम आज की मुलाकात दोबारा से करवाएंगे। हमारे साथ है काशिफ जो डायरेक्टर हैं, और अभी सब ये कह रहे थे इतने यंग होकर इतना काम माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मतलब यंगस्टर्स इस वक्त जो आए हैं जो काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मेरे साथ फजाइला दी है। फजाइला हमारी क्यूट सी दोस्त हैं जो बहुत प्यारी सी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसा ऐसा हमको ये देख रहे हैं कि ग्रो करते हुए कि एक ड्रामा, दूसरा ड्रामा, तीसरा ड्रामा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। फजाइला अब तो घर पे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा, अब तो बिल्कुल फोकस ड्रामे की तरफ हो गया। नाज़िया कोई 1 साल से जो है शेड्यूल इतना टफ हुआ हुआ है कि घर में टाइम नहीं दे पाती मैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाता, और काफ़ी दफ़ा बुरा भी लगता है कि यार घर में बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची थी घर की जब छोटी थी, तो जो हर वक्त अम्मी से चुपके रहना था मुझे, हर वक्त मैं चुपकी रहती थी उनसे। और एक घर की मतलब बबली टाइप थी मैं। शोर शराबा, मस्ती मजाक सबको छेड़ना, तो उनको भी काफ़ी फील होता है कि इतना सन्नाटा पड़ा रहता है, रात को आती है सुबह जाती है, लेकिन काम काम है। देखिए आज अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है। अच्छा ये बताओ कि जिस तरह मतलब आप जब फील्ड में आए थे तो उस वक्त ये इस चीज़ का हुआ था कि इतना काम करना पड़ेगा, इतना मतलब जो इंसान जब फील्ड में आता नहीं सोचता ना, तो तुमने सोचा था कभी क्या? अच्छा मैं ये बिल्कुल सोच कर आई थी नाज़िया कि मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपना 100% दूँगी, अच्छे से अच्छा काम करूँगी, ताकि मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ जो मुझे लाए हैं, स्पेशली काशिफ ही ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, बरकत सिद्दीकी है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं इन लोगों के लिए इनकी थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। इतना बड़ा लाइक
एक रिस्क लिया, क्योंकि ये मुझे जानते नहीं थे कि मैं आर्टिस्ट कैसी हूँ। रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है। रिस्क तो एक बहुत बड़ा था। अच्छा, एक आप लोग के बहुत अच्छे जो है ना दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लाइन में, आप लोग के बहुत आपको बहुत पसंद करते हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इनसे तो मुझे कोई बात नहीं करनी है, इनकी आवाज में पहचान लिया, इनसे बड़ा कोई झूठा आदमी कोई नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। आप मुझे शो के बाद मिले। और काशिफ सलीम, कैसे हैं आप लोग? असफर, ठीक हूँ मैं। आपसे थोड़े नाराज है असफर, इनको मना ले फौरन से। अरे नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या, मैं सीरियसली अब बोलने शुरू हो जाएगी। और फ्लाइटों की हालत आप लोग जानते हैं कि क्या है, पता है क्या, मैं एक चीज बताता हूँ। काशिफ जो है ना, मैं सबसे पहले जो बात करना ये चाहूंगा, नाजिया आज तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा है, थैंक गॉड। कुछ जब भी यंग लोग आते हैं ना तो शो बड़ा लाइट अप हो जाता है। और नाजिया की एक अच्छी बात है कि नाजिया हमेशा नए लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी। नाजिया, काशिफ और मैं हम लोग 8-9 साल पुराने दोस्त हैं। ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग को इतने पुराने दोस्त हैं और ही इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स और बडी है मेरा। और सबसे अच्छी चीज काशिफ उन कम लोगों में से मेरी लाइफ में जो जिनको मुझे डांटने का हक है। आप समझ रही है ना मेरी बात? आपको पता है ना नाजी, मैं कितना अच्छे इंसान है, डांटते भी नहीं किसी को। लेकिन मैंने अभी इनके साथ अटखेलियां किया, काशिफ के साथ मैंने पहले हाय मोहब्बत के साथ अटखेलियां किया। मेरा दोस्त है, लेकिन हम सेट पे होते हैं ना तो काशिफ दोस्ती शोस्ती सब कुछ भूल जाता है और एक बहुत ही प्रोफेशनल डायरेक्टर के साथ आता है। लेकिन माशाल्लाह इसका काम बहुत अच्छा है। ही इज फैंटास्टिक इन कॉमेडी, बहुत ही अच्छी इसकी टाइमिंग है, इसकी अपनी सोच होती है। और नाजिया सेट के ऊपर इतना मार्जिन देता है हमें परफॉर्म करने का। अब कहता है जो करना है करो, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाता है। उसको अगर हम कुछ ओवरबोर्ड जा रहे होते तो उसे कंट्रोल करता है। आई थिंक आने वाले वक्तों के अंदर काशिफ इज डेफिनेटली समथिंग टू वॉच आउट फॉर। इसका अगला भी जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसका मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, खुद करेगा ये। वो बहुत ही बड़ी चीज होगी इसके लिए अटखेलियां के बाद। और ये भी कह रहे रिवील नहीं करना चाहते उसको। फजाला के बारे में मैं कहूंगा नाजो कह रहा हूँ, नाजिया, फजाला के बारे में ये कहूंगा शी इज अ वेरी गुड एडिशन इन ऑल द न्यू गर्ल्स जो भी हमारे पास आई है। इतनी टैलेंटेड है। हम लोग शहनाज परवेज होती है हमारे खेलियां के अंदर, उनके साथ जो इसने सीन किए वो देखने से ताल्लुक रखते। कोई नई लड़की इतना कॉन्फिडेंस परफॉर्म करे, इसमें काफी क्रेडिट काशिफ को भी जाता है। काशिफ ने इसको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया था करने के लिए, लेकिन इसकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। हमारा अभी भी तुम्हें पता है नाजिया, हम लोगों ने 80 एपिसोड्स पे ब्रेक लिया था और अब हम सब इतने ज्यादा बेचैन है कि हम बाकी जो 20 एपिसोड है वो कब शूट होंगे, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड है उस सेट के, क्योंकि इतना मजा। काशिफ माशाल्लाह सेट का बहुत अच्छा माहौल रखता है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक अच्छा सा कोई वाकया तो सुना दो जो शूट के दौरान हुआ। शूट के दौरान देखो, एक वाकया जो हर शूट के दौरान होता है कि फजाइला की तबीयत ठीक नहीं होती और हर शूट पे, मैं तुम्हें नाजिया सच बता रहा हूँ, हर शूट पे मैं जब आता हूँ ना तब फजाइला सो रही होती है और जब मैं जाता हूँ तब भी ये सो रही होती है। और अपनी नींद के दौरान में तो 2-4 सीन कर लेती है, ये सोती रहती है। कितने सीन्स तो मैंने उन लोगों को बेड पे लिटा के कर दिया, मैंने कहा तुम लोग सोते रहो। बरकत सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया। बरकत भाई बड़े भाइयों की तरह, इज अ वेरी नाइस गर्ल। और उनकी भी अच्छी बात ये कि वो नए लोगों को बहुत बड़े प्रोफेशनल अपने काम में से हिसाब से कि हर चीज का जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, कहाँ पर क्या चीज की कमी है, क्या चीज की जरूरत है, तो हमेशा वो देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आप लोग इतने अच्छे लगे। मैं तुम्हें एक मजे की बात, आज का जो हाईलाइट वाकया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ये कि आज मैंने काशिफ को बताया ही नहीं कि मैं लाहौर, मैंने काशिफ से कहा तुम शो पे पहुंचो मैं बस आ रहा हूँ, तुम पहुंचो मैं बस। अचानक चला गया। अच्छा, मुझे पता था मेरे साइड से ही लाहौर गया, मैं मेरे साइड से लाहौर गया। मैंने से पूछा तुम कराची आए हो, कहते हैं हाँ कल आया हूँ, कल सुबह नाजिया के शो में मिलते। आप यहाँ पर मौजूद होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन नाजिया हमारी आपस में इतनी ज्यादा दोस्ती है माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत है कि अब ऑफ कोर्स ये हम इस तरह एक दूसरे पे प्रैक्टिकल जोक्स करते रहते हैं और इसी वजह से नाजिया मेरे ख्याल से जिंदगी में कदर भी रहता है। और यही होना चाहिए असफर, आपकी ये लाइवलीनेस ना लोगों को सीखनी चाहिए और ऐसा इंसान बनना चाहिए, पता है? बिल्कुल। आप लोग अपना शो कंटिन्यू करें, मैं टीवी पे देख रहा हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। असफर रहमान हमारे मुल्क के बहुत जबरदस्त स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बहुत अच्छे ड्रामाज, एक्टिंग, होस्टिंग में तो इनका कमाल ही मतलब ज़बरदस्त है। अच्छा, एक चीज़ इनमें और है जो इनकी अपनी जो इनकी पर्सनैलिटी है, आप सब भी एग्री करेंगे कि मजाक करना, हंसते रहना, इस तरह भी देखा होगा, हंसते रहना, दूसरों को भी हंसाना, और कभी ऐसा मजाक करना जिससे मतलब ठीक है इंसान का थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि आप किसी का सामने जरा मजाक कर रहे होते हैं तो वो फील नहीं करता, मतलब वो फील करने वाले भी नहीं फील करते, वो ऐसा मजाक होता है। तो एंजॉय करना चाहिए जिंदगी को। मजाक की बात इंग्लिश बताता हूँ कि ये जो मजाक करता है नहीं पता चलता हमें कि कब क्या कर रहा है, और ये मैं आज लाइव बैठ के बता रहा हूँ कि इसकी एक हरकत से आप सब लोग अवेयर हैं। क्या करता है, आपका सेलफोन लेता है, तुम्हारा कौन सा सेलफोन लिया, दिखा ना अपना, ये फोन लिया इसने, अच्छा ये लिया है, ये तो बड़ा अच्छा है, हाँ ये मेरे पास पहले था, और इसका हाथ जो है वो कीपैड पे चल रहा होता है और ये करता है किसी को मैसेज, और वो नंबर तो मेरा है। और आप यकीन करें, इसने अभी लास्ट टाइम मेरे साइड पे मेरा सेलफोन लेके और मैसेज इसने किया है, हमारी एक और बड़ी अच्छी एक्टर है, डायरेक्टर भी है, एंजेलिन मलिक, उनको गलत मैसेज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और ये मैसेज कर दिया, एंजेलिन की कॉल आ गई मेरे पास कि वो काशिफ क्या है बताएं कब मिलना है। मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे सामने एक एक्टर है, मैंने इसका नाम नहीं लिया था लेकिन आज मैंने ऑन एयर बोल दिया, एंजिन को भी पता चल गया होगा। तो ये करता है ये अक्सर। अब ये मुझे सेलफोन मांगता है तो मैं नहीं देता, कोई भी इनको नहीं देता। हमारे साथ अच्छा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? देखो ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और आपके जो डायरेक्टर बैठे हैं वो मुझे यानी कि बहुत अच्छे लगे, बहुत ही छोटे से हैं छोटे से और अच्छे बच्चे से, और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सही बात है। फजाइला जो है बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। और मुझे ये कहना था कि ना मेरे बच्चों को इनका जो ड्रामा अकेलिया है वो बहुत पसंद है। अच्छा, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह से माहम और मुस्तफा नाम है उनका। और उनको माहम माशाल्लाह से 10 साल की हैं और मुस्तफा जो है वो 7 साल के हैं। ओके ग्रेट। नहीं बाकी बच्चे जितने भी है ना वो एंजॉय करते हैं कॉमेडी प्लेस को बहुत ज्यादा, और ना बस बैठे रहते हैं इनके ड्रामे के आगे के, हिलते नहीं है वहाँ से। क्या बात है अफशा। और आप बताएं, कुछ सवाल करना चाहेंगी फजाइला से या काशिफ से? काशिफ से मैं यही कहूँगी, काशिफ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह करते रहिए, अल्लाह में आपके साथ है। और आप जैसे लोग जो हैं, आप छोटे छोटे डायरेक्टर जो हैं वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, इस तरह ये कि बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये लोग बना रहे हैं ड्रामे, कल इनसे लोग सीखने आएंगे। हम बड़ा पर्टिकुलर होते हैं चीज़ों पे कि अपने पाकिस्तान में जितना ज़्यादा काम हो उतना अच्छा है, इसलिए हम आपको कहते हैं प्लीज़ पड़ोसी, मतलब ये हमसे कोई उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि उनकी चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी जाए। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने आकर, एक्टर्स ने आके वो सारा जो वहाँ पर लोगों का कंसंट्रेशन जा रहा था उसको डाइवर्ट किया है। बहुत बड़ी मार्केट हमने ब्रेक किया अपने ड्रामों से, जो कि पहले नहीं थी। पहले सिर्फ हर घर में वही चैनल चल रहे होते थे, जो कि अब जो हमारे ड्रामों का कैलिबर है, और अब बड़ा टफ मुकाबला कर दिया है। मेरा ये ख्याल है कि अब जो आपको शायद याद होगा कि पहले इंडिया में हमारे ड्रामे दिखाए जाते थे उनकी एकेडमीज में, ये होती है एक्टिंग। मेरा ये ख्याल है कि अब हमारे ड्रामे उसी लेवल पे दोबारा आ जाते हैं कि आप दिखा सकते हैं। बड़ा मजा आता है ड्रामा देखने में। मैं खुद बहुत शौकीन हूँ ड्रामे की, और मैं हर एक का ड्रामा जो शौक से देख रही होती हूँ। ज़्यादा फॉलो करना जरा सा मुश्किल हो जाता है मुझे, तो मैं तो एक्टर्स को जानती हूँ तो मैं कॉल करके मैं पूछती हूँ, बाकी कॉल करके यार वो एपिसोड में क्या हुआ था, बाकी आगे सर बताना तो। अच्छा इसमें ये अच्छा ये हो गया था, ठीक है चलो मैं आगे का कब कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो हमारे लिए तो है आसानी थी, लेकिन ये कि थोड़े से ना इस पे ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि ड्रामों का मिल के कॉम्बिनेशन एक दिन जो है वो थ्रू आउट दिखाने के ये हुआ था, तो वो अच्छा रहता है। वो अब हो गया है, शुरू हो गया है, कुछ चैनल्स ने किया है कि वो कोई एक पर्टिकुलर डे ले लेते हैं, उसमें वो एक साथ कोई 1 घंटा 1.5 घंटे में 2-3 एपिसोड रिपीट करते हैं। तो जिनका एपिसोड मिस हो गया होगा व्यूअर के, वो देख लेते हैं, वो एक साथ। हाँ, ड्रामे की ये भी देख लेंगे जिसके सबसे अच्छी रेटिंग आ रही हो या फिर सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा चल रहा है तो उसको आप देख सकते हैं, तो वो फिर मजा भी आता है ज्यादा। अच्छा अगला भी सोप है? अगला भी सोप है, 100 एपिसोड है, और वो उसके प्रोड्यूसर भी बरकत भाई हैं, बरकत सिद्दीकी, और उसमें भी मैं हूँ। अच्छा ये लोग समझते हैं कि बस एक एक्टर अगर आ गया तो उसे आप दोबारा से इसलिए ले रहे हैं कि जी आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है या आपका अच्छा एक जो होता है ना कि बस मतलब फ्रेंडशिप की वजह से जो वो आगे उसको प्रमोट कर रहे हैं।
बात सारी यहाँ पर ये भी आती है कि आप ये देखें कि किसी के साथ आप काम कर रहे हो, उसे कंफर्टेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल ये होता है। और कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने एक बना लिया कि मैं कोई से 6-7 एक्टर्स हैं उनके साथ, वो कंफर्ट लेवल एक बहुत जरूरी चीज होती है। क्योंकि हमारा काम जो होता है वो 1 दिन का 2 दिन का नहीं होता है। ये एक प्रोजेक्ट 6-6 महीने 8-8 महीने चलता है। और हमें सुबह से लेकर शाम तक जो है वक्त लगाना पड़ता है, इनके साथ गुजारना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि ये देखना पड़ता है कि किसके साथ हम कंफर्ट हैं। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि पत्थर खा लिया ना निगल सक रहे ना फेंक सक रहे तो अब ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते, ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे जो है राब्ता भी रखते हैं। तो आप हमारे जो जितने भी प्यारे से नाजरीन देख रहे हैं ज़रूर हमें कॉल करें, और कॉल करने के साथ साथ SMS भी कर सकते हैं। मैं अभी SMS का कहना भूल गई, मैंने कहा SMS का भी कह दूं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और SMS का ये होता है कि आप जब अपना नाम देते हैं ना तो हम फ़ौरन आपका जो है ना फीडबैक फ़ौरन से आपको दे देते हैं, तो दैट्स रियली गुड। खैर हम आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर, और सब इनको जो कॉम्प्लीमेंट देने में हमें आज तो उनकी ईद हो गई बिल्कुल। कितने से खून भर चुका है? और काफी ज्यादा हो चुका है। अब मुझे सेट पे जाना है, अभी मैं कुछ बहुत अच्छे सीन्स कराऊंगा। एनर्जी बहुत मिल गई है। क्या बात है, क्या बात है। और फजाइला, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग में बहुत हेल्प की? सबसे पहले तो नाम काशिफ का ही आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर जितना अच्छा है उतना अच्छा एक्टर भी है। डांट ठीक है कभी कभार पड़ जाती है, मेरी अच्छा जैसे नाजिया मेरी कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं, सो जाती है नहीं सोने के अलावा सोना मैं बताता हूँ इसका सीन खत्म होता है सिर्फ नहीं है, और ये मुझे देखती है कि मैं कहीं इधर उधर चला गया तो ये बुलाती है असिस्टेंट को, इधर आए ना, हाँ अब किसका सीन है? वो कहते हैं अभी तो ये उनका सीन है और एक और उनका सीन है। कहती बस ठीक है जाओ। क्यों पूछ रही थी? नहीं जाओ, काशिफ कुछ छुपा भी ना चले जाते हैं। उसके बाद ये तैयारी करती है अपनी कि मुझे कहीं जगह मिल जाए मैं वहां सो जाऊं, और ये प्रॉपर नींद लेती है माशाल्लाह। ये और एक हमारे एक क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे साथ होता है सज्जाद, सज्जू उसे कहते हैं, वो भी माशाल्लाह पूरी प्रॉपर नींद लेते हैं ये लोग सेट पे। नहीं वैसे पार्ट ऑफ जोक मैं बहुत तंग भी करती हूँ अपने सेट पे, क्योंकि अब सबसे काफी अच्छी बातचीत है, सब अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो इन लोगों को काफ़ी तंग करना भी लगा रहता है। तो कभी कभार छोटी छोटी बातों पे डांट पड़ जाती है, लेकिन इतना सपोर्टिव डायरेक्टर है ये, इतना सपोर्टिव है, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ फ्लो हो जाती हूँ तो ये मुझे बताता है फजाइला ऐसे नहीं बोलना है, इसको इस टोन में बोलना है। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर रही है तो काशिफ की रही है, शहनाज परवेज, तारीफ ज्यादा नहीं होगी, ऐसा लग रहा है इसको याद करा के आया हूं मैं, ये बोलना है बोल कर आए मैं बोलता हुआ आया हूं। और वैसे भी मेरे सेट पे जितने लोग थे नाजिया, मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा जी, हमारे साथ कामरान साहब इस पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बिल्कुल जी खैरियत से, बिल्कुल जी खैरियत से हैं जी। कामरान साहब आप बताएं कैसे चल रहे हैं डावे शामे? ये आपने 2 अच्छे लोगों को मेरे सामने बिठा दिया है। और ये दोनों लोग जो है ना, ये पैशन के मारे हुए हैं और इनके चेहरों से हंसी कभी जाती नहीं है, और इसलिए इनके जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके चेहरों से भी हंसी नहीं जाती। कामरान प्रोड्यूसर है मेरे। अच्छा, जो ये वाला जो ड्रामा भी बना नहीं, इनके साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कामरान सिद्दीकी और शहूद अलवी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप जितने भी लोग जो प्रोडक्शन में इस वक्त हैं, बहुत मतलब ये प्रोडक्शन का काम बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन उसमें आप सब लोग हैं, और ये हम सबका जो है ना, ये हम बात ये है नाजिया कि मुश्किल जो है ना वो हम हर काम को खुद बना लेते हैं अपनी चंद कहने चाहिए ना आदतों की वजह से। अगर हम वो आदतें अपनी छोड़ दें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और मुझे तो कभी किसी ने हार्ड टाइम नहीं दिया, ना मेरे डायरेक्टर ने दिया, ना एक्टर ने दिया। और इनके साथ ये बैठी है फजाइला, और फजाइला ने हमारे साथ 1-2 काम किए हैं। और इस लड़की के बारे में ये बोलूंगा कि ये इतनी इसको पैशन है काम का कि ये हमारे सेट पे बेहोश हो गई थी, लेकिन ये सेट छोड़ के नहीं गई, हमने हमारा काम पूरा करवाया, तो थैंक्स। और दूसरी बात ये कि काशिफ जो है, काशिफ अब जो नए डायरेक्टर जितने भी आ रहे हैं, जितने भी नए डायरेक्टर आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ नई जितनी भी मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, काशिफ वन ऑफ द बेस्ट, और बहुत अच्छा काम करता है, आर्टिस्ट से खुश रहते हैं और बहुत जल्दी काम करता है।
और मैं काशिफ को बहुत आगे जाते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट मैं कामरान सर के लिए एक बात कहूंगी, ये इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं। जब हम कंफर्ट लेवल की बात कर रहे थे, वो प्रोड्यूसर का भी इसमें एक बड़ा हाथ होता है कि वो कितना एक्टर को कितना आपको कंफर्ट जोन दे रहे हैं। ये इतना कंफर्ट लेवल देते हैं कि इंसान खुद अगर जैसी भी आपकी कंडीशन आपका होता है कि नहीं इनका काम खराब नहीं करना है। कामरान शायद इसलिए भी ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि कामरान आप खुद भी एक्टिंग करते हैं, इसकी वजह से मे बी। हाँ, मतलब देखिए, आप जब आर्टिस्ट को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देंगे, ये कोई मजदूरी का काम तो है नहीं, ये क्रिएशन का काम है, क्रिएटिविटी है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो आर्टिस्ट हो। तो ये ऐसा नहीं है कि यार रात तक आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है, चला जाना है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको टाइम देना होता है, उसको पैम्पर करना होता है, उसको प्रोटोकॉल देना होता है, तो फिर परफॉर्मेंस आती है। अगर आप डंडा मार के काम करवाएंगे और आर्टिस्टों को तंग करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, एक ही एक्सप्रेशन आएंगे बुरे वाले, गुस्सा भी आ जाएगा फिर। सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की और बड़ा अच्छा आपका इनपुट रहा। थैंक यू। और इंशाल्लाह आप लोग इसी तरह काम करते रहें और हमारे सामने नजर आते रहें। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कामयाबी दे, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम इस वक्त कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एक्टर्स सबको लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और अच्छी प्रोडक्शन होना आजकल बहुत, मतलब आप सोचे कि एक्टर्स का तो मुकाबला ठीक है ही है, डायरेक्टर्स का ही, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन का मुकाबला बहुत जरूरी है। और प्रोड्यूसर की तरफ से ये बहुत बड़ी एक ना फेवर होती है कि एक्टर्स को इस तरह से पैम्पर करना और इस तरह से लेकर चलना। इसी तरीके जैसे कामरान सिद्दीकी, शौद अलवी, इसी तरीके से बरकत भाई भी हैं। बरकत भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, तमाम एक्टर पूरा सोप लेके चले और पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया था उन्होंने कि तुम्हें जिस तरह से लेके चलना है। आज उनकी सपोर्ट थी बरकत भाई की, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट अच्छा बन गया। अच्छा। वरना शायद मैं इतना नहीं कर पाता कि अगर ऊपर से इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। अच्छा, ये चीज होती है कि आपको जो जिस तरह कहते हैं ना कि बाहर के मुल्क में तो टैलेंट कहा जाता है, टैलेंट के लिए स्पेशल जो है उसको ट्रीट किया जाता है, स्पेशल उसके लिए जो है आपके उनके रूम्स अलहदा से होते हैं, उनका अलहदा से ख्याल, वार्डरोब, ये वो आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं। पहले मैं सोचती क्यों होता है, क्या जरूरत होती है, मतलब नए नए जब आई थी ना सही, लेकिन अब मैं कहती हूँ जब आपके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है तो यू रियली नीड समवन अराउंड यू। अभी तो हम नहीं सोच रहे थे, लेकिन बाकी जो आपसे हर 2 मिनट आके पूछ रहे जी कुछ खाने चाहिए, नहीं भी चाहिए होता ना, तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे थे, हाँ ठीक है चलो somebody is there, क्या somebody is there who's helping you, who's caring about you, बहुत जरूरी होती है ये चीज। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब क्या वाइंड अप ना कर इतनी जल्दी? अच्छा जी, चलिए सही है, ठीक है। वैसे काशिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यू आर अ ग्रेट पर्सन, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। फजाइला, लॉन्ग वे टू गो, बहुत आगे जाना है अभी, और अगले साल हम और ग्रो करते हुए देखेंगे, है ना, एवरी ईयर इंशाल्लाह। दोनों बहुत अच्छे हैं, बल्कि इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, बल्कि जितने भी लोग इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम सबको हमेशा दुआएं देते हैं कि वो आगे से आगे बढ़ते रहें, हमारी इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाएं। और आप लोगों का बहुत काम होता है कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आप आगे से आगे बढ़ाएं। कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.